हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी व्लॉग की शुरुआत हुई है अर्ली मॉर्निंग से और मैं अपना डेली की तरह नहा धोकर आ गई हूँ पूजा पाठ करने। तो मैंने जोत लगा दी है, एक घी का दिया लगा दिया है। फ्राइडे का दिन है और घी का दिया लगा दिया माँ लक्ष्मी के लिए। तो बस जो सुबह की मेरी पूजा है वो करूँगी मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में जो आगे मुझे काम करना होगा वो करूँगी। क्योंकि बाकी काम अगर मैं कर भी लूँगी तो अगर मेरी पूजा नहीं होगी मुझे ऐसा ही लगेगा कि मेरा सब काम जो है वो अभी पड़ा हुआ है। तो इसीलिए पूजा हो जाती है तो मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। पूजा पाठ से हमें काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है, काफ़ी कुछ मतलब यहाँ से मिलता है हमें। तो जो जो भी मतलब अपना नित्य नियम करते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता है भाई, उनकी सुबह पूजा पाठ करने वालों की होती नहीं है जब तक वो अपना नित्य नियम कर ना लें। तो बस ऐसी रूटीन बनाइए कि जो हमें पॉजिटिविटी से जोड़े, ना कि स्ट्रेसफुल रहें हम सारा दिन। तो बस जी लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। पूजा पाठ मैं करके आई हूँ और पानी पिया है मैंने अभी अपना गर्म करके। तो उसके बाद में बनाऊँगी मैं अपने लिए जो आजकल पी रही हूँ मैं चाय की जगह पे ड्रिंक, तो वो पीऊँगी ठीक कोई 10-15 मिनट बाद। अभी मैंने पानी पिया और पूजा पाठ मेरे सब काम नहाना धोना हो चुका है, हेयर वॉश किए हैं आज। और बस मतलब मौसम थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे अभी सूर्य देव निकल रहे हैं ना वैसे वैसे गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है अभी। तो देखते हैं, मुझे बनाना है अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ। और जो हरी मूंग रहती है ना साबुत, वो मैंने रात को सोख करके रख दी थी और बस इसका मैं पानी करूँगी चेंज। कुछ तो स्प्राउट्स बनाऊँगी इसमें से और कुछ ऐसे जैसे चाट वगैरह या फिर चीला वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं वैसे करूँगी, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होती है। तो थोड़ा थोड़ा हेल्दी ऑप्शन जो है वो आजकल चल रहा है। तो चलिए जी लग जाते हैं अपने काम में। पतिदेव चाय पी चुके हैं, मैंने चाय पीनी नहीं है अभी और बस फटाफट से निपटाते हैं जो भी काम करने हैं। पहले तो पानी चेंज करूँगी मैं दाल का ना। ये वाली मूंग दाल ना सबसे हेल्दी और बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। तो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो भी हम इसको सोख कर दें तो आराम से सुबह इसको कैसे भी खा सकते हैं, यानी कि हेल्दी रहती है, बाकी चीज़ों के मुकाबले तो हेल्दी ही है। चलिए जी इसका पानी करती हूँ मैं चेंज। बस थोड़ा सा ही डाला पानी, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। थोड़ा टाइम के लिए रख दूँगी इसको, क्योंकि वैसे तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, टूट रही है आसानी से, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा सा लेट अगर इसको सोख कर दिया तो थोड़ी देर रख भी देंगे तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने चीला वगैरह बनाना है ना इसमें तो फिर बढ़िया रहता है, ताकि अच्छे से हो जाए, ये फूल जाए। ये ले लिया है मैंने अपने लिए गिलास, जो बनाऊंगी अभी मैं। तो चाय की जगह पर ना अब मैं ये पी रही हूँ आजकल।
तो चाय की ना लगती भी नहीं है अभी ज़रूरत। अभी जब इसको पीते हैं पता नहीं चाय को मन होता ही नहीं है पीने को। तो जी यहाँ पर ले लिया है मैंने गर्म पानी, और बस मतलब इसको इतना भी नहीं है कि ज़्यादा ही गर्म करना, लेकिन जितना हम पी सकें तो बस उतना गर्म होना चाहिए। और 2 छोटे छोटे चम्मच डाले हैं मैंने इसके, और बस इसको अच्छे से करना है मिक्स। और बस चाय की जगह ये वाला जो ड्रिंक है उसको लेना है मुझे। और फिर हस्बैंड जी हो गए थे रेडी, उनको जाना था ड्यूटी, तो उनके लिए बनाई थी यहाँ पर मैंने चाट। तो उन्होंने बोला था कि वो उनको मतलब पसंद है चाट ना, जब इस तरीके से बनाते हैं तो वो खुश होकर खाते हैं। तो फिर मुझे लगा था कि चीले बनाऊंगी तो टाइम भी जाएगा, और एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है तो फिर मतलब खाने में भी उनको होता है ना थोड़ा जल्दी जल्दी, तो इसीलिए फिर चाट वो अच्छे से खाएंगे भी अपने मन से, और फटाफट से बना देती हूँ। तो फिर मैंने टमाटर लिया था एक, और एक मैंने इसमें नींबू लिया था जिसका रस निचोड़ा था, और बस भुने हुए जीरे का पाउडर डाला था। थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर का डाला था पाउडर, और बस जो बेसिक रहता है नमक वगैरह वो तो जाएगा ही। और बस इसको अच्छे से मिक्स किया था। प्याज का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने प्याज नहीं लिया था इसमें, क्योंकि सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं ना तो फिर उनको अगर कच्चा खा लेते हैं ना तो फिर उनको लगता है कि अच्छा नहीं लगता, जानी आप समझ सकते हो प्याज की एक अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो इसीलिए फिर उन्होंने प्याज जो है वो ऐसे उसके बिना ही मतलब खाई थी। और मैंने बढ़िया सी चाट जो है वो कर ली थी यहाँ पर रेडी। तो हेल्दी हेल्दी बनाइए, हेल्दी हेल्दी अपनी फैमिली को खिलाइए आप, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट में। अगर कुछ अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए ना, तो बस फिर आगे का जो मतलब बाकी हमारा रहता है ना सारा दिन खाना पीना, तो उसमें काफ़ी हमें सही रहता है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि सुबह सुबह ही अगर हम कोई अच्छी चीज़ मतलब दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो फिर वो आगे तो उसका अच्छा ही होगा सारा दिन। इसीलिए कि मतलब होता है ना कि तभी कहते हैं सुबह सुबह जो नाश्ता होता है वो हमारा हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। आजकल कोशिश करिए कि ज़्यादा मिर्च मसालों का यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हुई ना अभी। तो जैसे फिर मैं अभी अपना चेकअप वगैरह के लिए गई थी, तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया, जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया, वैसे वही चीज़ मैं आपके साथ व्लॉग के ज़रिए शेयर कर रही हूँ कि सच में हाँ, मिर्च मसाले जो हैं वो हमें कम खाना है, ऑयली फूड हमें कम खाना है, जितना हो सके बोलते हैं कि कम खाना चाहिए। तो एकदम तो चलो छोड़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम डीप फ्राई कम खाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। मैंने भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है फ़िलहाल तो, लेकिन चलो खैर बाकी फैमिली के लिए तो बनाना ही है हमें, भले ही खुद नहीं खाना है। तो गाइस मैंने बिछा लिया है आज इस बेडशीट को, ये काफ़ी दिनों से ना ऐसे ही रखी थी, और जैसे आजकल गर्मी है कॉटन की थोड़ी हल्की रहती है तो फटाफट से बिछा लेते हैं हम, उसको वॉश कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलिए आज इसका भी नंबर लगाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी हुई है और चीज़ें इस्तेमाल में ना आए तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हम ये सोचकर रख देते हैं चीज़ों को कि कभी टाइम आने पे यूज़ करेंगे, कभी कोई घर में गेस्ट आएगा तो हम अच्छी बेडशीट वगैरह बिछाएंगे। बट आजकल की जो लाइफ है ना, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे चीज़ें रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो चलो सभी लेडीज़ को होता है, हाउस वाइफ को, कि चीज़ें थोड़ी नई भी होनी चाहिए, जो मतलब एकदम से अगर कोई आए तो उसको हम बिछा सकें। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जो है उसको इस्तेमाल कर लें। चीज़ें रह जाएंगी अंदर, हमें कुछ हो जाए तो वो चीज़ों का कोई मोल नहीं है। जब तक हैं हम तो खुद उनको यूज़ करें अच्छे से, फिर वो ख़राब हो तो फिर उसका कोई अफसोस नहीं कि हमने इसको यूज़ नहीं करा और ऐसे ही ख़राब हो गई। तो ये कुछ बात थी मेरे दिल की जो मैंने पहुँचाई आप तक अपने इस वीडियो के
खरीदते गए, लेकिन वो जो रखा था ना वो ऐसे ही मतलब पड़ा है। तो फिर बाद में वही है, कुछ तो ऐसे होता है कि ओल्ड फैशन हो जाता है, तो वो फिर मन भी नहीं करता और फेंकने को भी नहीं मन करता, क्योंकि हमें लगता है कि नया है तो क्या ही फेंकना है इसको, क्या ही करना है, क्यों मतलब पैसे की बर्बादी करनी है। अब समझ में आती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं बोलती हूँ जो भी है, जो भी न्यूली मैरिड है ना, जो भी, तो भाई अपना निकाल लो आप, जो भी आपके मतलब पेरेंट्स ने दिया उसको यूज़ कर लो, तो ताकि मन में ये ना रहे कि मतलब हमने माँ बाप से लाई हैं ये चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं हुई। तो चलिए जी, मैं अभी चाह चुकी हूँ और बातें करती रहूँगी ना, तो ब्लॉग जो है वो काफ़ी आगे चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर वही है, हमें कटिंग करनी पड़ती है एडिटिंग करते टाइम, तो फिर मैं चाहती नहीं कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ और फिर उसको मतलब हम काट दें। तो ये था मेरा इस बेडशीट का लुक। तो फ्रेंड्स, इतने सालों से रखी हुई इस बेडशीट को आज मैंने फाइनली यूज़ किया, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि पूछिए मत। मुझे लगा कि क्यों ही मतलब मैंने इतने टाइम तक इसको रखा, क्योंकि रखी रह जाती हैं चीज़ें अंदर और इंसान का कोई पता नहीं है कब यहाँ से उसका जाना हो जाए, और चीज़ों को इस्तेमाल कर लो, बस वही है कि कुछ कह नहीं सकते। अपने आँखों के सामने जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही है बस, तो जो रखा रह गया वो तो रह ही जाएगा। फिर बाद में कोई उसको फेंक रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, तो उससे कोई हमें लेना देना नहीं फिर होता। तो इसीलिए अपनी चीज़ों को जो भी आपने शौक़ से ख़रीदी हो, मुझे तो वैसे मेरी शादी में मिली थी, लेकिन फिर भी इतने साल हो गए, चाहा था मैंने इसको बहुत यूज़ करना, बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि बाहर रहे हम तो इतना मौका ही नहीं मिला हमें वो चीज़ें यूज़ करने का अपनी शादी की। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि जो भी है बस मैं यूज़ कर लूँ। बस मेरे दिमाग में अभी यही चीज़ आती है कि मुझे यूज़ में लेनी है ये चीज़ें। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं अपना जो काम है वो कर रही हूँ और साथ में मैंने इसको कर दिया बेड को कंप्लीट। मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।